जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर मौजूदा समय में हम लोग बात करें कि क्या कोई इंडियन क्रिकेट का जायंट है, तो शायद सिर्फ दो ही नाम जहन में आएंगे और वो हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। एंड इन दोनों ने ही विश्व कप जीतते ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और जो एक बहुत पुराना रोहित कोहली का एरा हम लोग देख रहे हैं, वो एरा कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। वो एरा जिसने कि बैटिंग को एक नया आयाम दिया, वो एरा जिसने कि भारत के लिए बैटिंग को एक ऐसा ऐसा हथियार बना दिया कि सामने वाली टीम सोचने लगी कि यार इनसे पार हम कैसे पाएंगे। ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जो कि अगर अपने दिन पर आ जाएं तो सामने वाली टीम कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकती। और मौजूदा वर्ल्ड कप में भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा को और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने विराट कोहली को करते हुए देखा। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने तरीके से आपको बता दिया कि अब टी20 हमारे लिए नहीं बचा है एंड टी20 से अब हम लोग अलविदा लेना चाहते हैं। देखिए, ये एक सही मौका भी था। दोनों खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता था और वर्ल्ड कप जीतना किसी भी फॉर्मेट में एक एपिटोम होता है। अगर हम लोग बात करें टी20 की, तो वर्ल्ड कप, वनडे में भी वर्ल्ड कप, एंड आज की तारीख में टेस्ट मैचेस की बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। भारत ने पिछले कुछ समय में ये जितने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गया या वर्ल्ड कप्स हो गए, इन सब के फाइनल खेले हैं, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो। एंड इन सब में ही कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा स्टैंड आउट रही थी। एंड इस तरीके से अब उन दोनों का रिटायरमेंट ले लेना, ये कहीं ना कहीं फैंस का दिल तोड़ने वाली बात है। एंड फैंस इस बात से, मैं जानता हूं, खुश भी नहीं होने वाले हैं। बट दिस इज द हार्श ट्रुथ, दिस इज द रियलिटी ऑफ क्रिकेट कि एक ना एक दिन तो ऐसा आता ही है कि जब आपको खेल को अलविदा कहना होता है। ये बात सही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के टी20 को लेकर काफी सवाल पहले ही खड़े हो रहे थे। इवन जब गंभीर के अपॉइंटमेंट वाली बात चल रही थी कि गंभीर कोच बनेंगे, तब भी इस बारे में बातचीत की जा रही थी कि टी20 से रोहित शर्मा और विराट कोहली को शायद अलग कर दिया जाएगा। अब देखिए, सामने वाला आके आपको अलग करे, उससे बेहतर ये होगा कि जब आप एक हाई नोट पर हैं तब आप खुद ही उस फॉर्मेट को अलविदा कह दें। क्योंकि इससे होता यह है कि आप एक टीम के तौर पर ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हो, प्लस आप ये बता पाते हो कि आपका अपर हैंड अभी भी टीम के ऊपर है। कल को ये बात कोई नहीं कह सकेगा कि यार वो फला खिलाड़ी था, बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन आखिर में जब खेल नहीं पा रहा था तब उसको टीम से निकाल दिया। ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है तब जबकि आप एक बड़े खिलाड़ी हो। विराट कोहली ने तो ईगो तक की बात करी कि मुझको अपना ईगो साइड में रखकर ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब मैं टी20 क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूं। मतलब विराट कोहली के बारे में अगर मैं आज भी बात करूं तो शायद नए क्रिकेटर जो आते हैं उनसे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा फिट आज की तारीख में भी विराट कोहली है। बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर आपको गेम को एंजॉय करना है, अगर आपको गेम के मजे लेने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एंड विराट कोहली पिछले कुछ समय में, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस स्ट्रगल किया उन्होंने, बट कुछ पैचेस ऐसे आए हैं जिसके कारण अब वो लाइफ के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि उनको डिसीजन लेना था। एंड उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है ये कि अब वो टी20 नहीं खेलेंगे। एंड इवन रोहित शर्मा भी, रोहित शर्मा ओडीआई, इवन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों ही ओडीआई के जाइंट माने जाते हैं। ऐसे जाइंट जो कि मतलब टीम इंडिया को एक फॉर्मेडेबल टीम बना देते हैं जो कि हार ही नहीं सकती। रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में भी फिलहाल कप्तानी करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा करके ये दोनों ही खिलाड़ी अपने करियर को और भी लंबा खींचेंगे। और मैं जानता हूं कि टी20 को छोड़ने के बाद में वनडे और टेस्ट मैचेस इन दोनों में ही ये बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि इन दोनों की सर्विसेज जो है वो टी20 में मिस करी जाएंगी। क्योंकि नए लड़कों के बीच में एक बात है जो सबसे ज्यादा दिखाई देती है, समझ में आती है, वो ये कि एक लड़कपन के बीच में जो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है वो एक टीम को बैलेंस कर देता है। जब इस टीम का सिलेक्शन हुआ था तब भी ये बात कई लोगों ने उठाई थी कि यार इन दोनों को टीम में रखा गया है तो शायद सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए रखा गया है। एंड आप देखिए ये एक्सपीरियंस कितने सही सही मौकों पर निकल कर आया। आप इंग्लैंड की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, हर एक मैच में इन दोनों का ही एक्सपीरियंस निकलकर सामने आया और इन दोनों ने ही नैया पार लगाई। विराट कोहली का एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है आप इस बात से यही समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप के फाइनल में जब पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट गिर चुके थे, तब 5वें ओवर में चौका मारने वाला कोहली सीधे 18वें ओवर में जाकर छक्का मारता है। हालांकि कई लोग इस इनिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि यार ये इनिंग बहुत स्लो थी, बट अगर हम लोग मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो मैच इस ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ था जहां पे कि अगर विराट कोहली मतलब तेज खेलने के लिए जाते या रिस्क लेते तो शायद उनका विकेट गिर जाता। और आप इस बात को समझिए कि अगर
आपके 170 में से 70 रन किसी एक क्रिकेटर के हैं तो आपको उसकी इनिंग को इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। विराट कोहली ने आखिरी में एक्सेल भी किया, 128 के स्ट्राइक रेट पे खत्म किया, 2 छक्के मारे, 6 चौके मारे। तो ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने शॉट्स नहीं लिए, शॉट्स वो खेल रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक कॉशन भी था कि यार विकेट नहीं गिरना चाहिए। वहीं रोहित शर्मा के बारे में तो क्या ही बोले, रोहित शर्मा ने तो कप्तानी में नया आयाम सा ही लिख दिया है। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत अलग कप्तानी करी हो, लेकिन उनकी कप्तानी से एक मोहब्बत सी हो गई। रोहित शर्मा ने जो कप्तानी करी वो लिटरली ऐसी कप्तानी थी जिसको कि आप अमूमन जो कहते हैं ना लोग कि आंखों को देखकर बहुत सुकून सा मिलता है यार इस बंदे की कप्तानी को देखकर। मतलब खिलाड़ी जो कंफर्ट फील करते हैं, जो एक्सप्रेसिवनेस फील करते हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर आपको जो फील होता है कि नहीं यहां पर हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाड़ी मौजूद है। रोहित शर्मा ने एक वो माहौल क्रिएट किया था और उस माहौल का ही नतीजा था कि खिलाड़ी इतने ज्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए लालायित थे। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कैसे, जैसे एक बहुत सर्टेन एग्जांपल है जो मैं रोहित शर्मा का दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब पंत को मैंने आईपीएल में खेलते हुए देखा तो मैं इस बात को लेकर सर्टेन था कि पंत ही हमारे लिए नंबर 3 पर खेलेगा। रोहित शर्मा जैसा बड़ा खिलाड़ी जब इस बात को बोलता है तो उस बात के मायने होते हैं। इवन रोहित शर्मा ने विराट कोहली को लेकर भी यही बात कही थी कि यार नहीं, विराट ओपन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोचो कि विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जायंट है, वो अपने कप्तान के कहने पर अपनी फेवरेट पोजीशन को छोड़कर ओपन करने के लिए तैयार हो जाता है। वहां पर जाकर वो रन भी नहीं बना पा रहा है, बट उसके बावजूद भी वहां पर खेल रहा है। ये एक खिलाड़ी के तौर पर अपना कमिटमेंट है कि आप किस तरीके से उस पॉइंट को, उस पोजीशन को पकड़ने के लिए तैयार हो अपने कप्तान के कहने पर। अगर इन दोनों खिलाड़ियों के हम लोग स्टैट्स की बात करें कि इनका टी20 में कैसे क्या स्टैट्स रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने जहां 159 मैचेस खेले हैं वहीं पर कोहली ने 125 मैचेस खेले हैं। रन स्कोर की बात करें तो दोनों के रन एकदम 19-20 ही हैं। रोहित शर्मा के 4230 रन हैं, तो कोहली 4190 रनों पर एंड कर रहे हैं। कुल 40 रनों का ही अंतर है दोनों के रन में। बॉल्स फेस की बात करें तो रोहित शर्मा ने जहां 3000 बॉलें फेस करी हैं, तो वहीं पर कोहली ने 3056 बॉलें फेस करी, सिर्फ 53 बॉल्स का अंतर। मतलब सिमिलैरिटीज देखिए यार दोनों में। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 121 रोहित का है, 122 विराट कोहली का है। एवरेज की बात करें तो यहां पर जरूर कोहली स्टैंड आउट कर जाते हैं। 48.69 का एवरेज कोहली का है, 32 का एवरेज रोहित शर्मा का है। 31 बार नॉट आउट गए कोहली, 19 बार नॉट आउट गए हैं रोहित शर्मा, एंड इसी कारण से एवरेज में इतना बड़ा सिग्निफिकेंट अंतर आया है। बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहां पर भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 140 का स्ट्राइक रेट अगर रोहित शर्मा का है तो 137 का स्ट्राइक रेट विराट कोहली का है। कोई बहुत ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट का ही अंतर है। हंड्रेड्स की लेकिन अगर बात करें तो 5 शतक लगा चुके हैं रोहित शर्मा और कोहली ने सिर्फ 1 शतक लगाया है। 50s की बात करें 32 है रोहित शर्मा की, 38 है विराट कोहली की। छक्कों की बात करें तो यहां पर भैया रोहित शर्मा जो है बिल्कुल स्टैंड आउट कर जाते हैं। 205 छक्के रोहित शर्मा ने लगाए, दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के हैं ये इंटरनेशनल टी20s में, एंड 124 के साथ में विराट कोहली। तो ऐसा है कि इन दोनों का करियर काफी हद तक काफी सिमिलैरिटीज के साथ में रहा है। एज की अगर बात करें तो लगभग 1.5 साल की उम्र का फासला है इन दोनों के बीच में, बट अगर आप गेम की बात करेंगे तो दोनों के गेम काफी हद तक सिमिलैरिटी दिखती है। तो ये रोहित और कोहली के एरा का एक एंड है जो आज हम लोगों ने देखा है। वर्ल्ड कप के साथ में एंड हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इंपैक्टफुल बात यह है, एंड बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि यार रोहित शर्मा जो कि अपनी कप्तानी से इतने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, फाइनली अब उनके पास में एक वर्ल्ड कप भी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।